वेलकम बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 2 वर्गमूल से। पहला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इसके यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बिल्कुल सही इसमें बताना है कि सही कौन सा है। ये देखिए, किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। जब हमें खेत की भुजा हमें पता है, ये हमें पता है भुजा, और हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, और खेत कैसा है, वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब होता है कि इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। वर्गाकार खेत की वर्गाकार वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, तो वर्गाकार खेत कैसा हुआ, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हुई। अब इसकी हमें भुजा ज्ञात है, मान लो इसकी भुजा क्या है, हमने मान लिया ए इसकी भुजा है। तो ए अगर एक भुजा है तो सभी कितनी हो जाएंगी, ए ही हो जाएंगी, क्योंकि सारी बराबर हैं। अब क्षेत्रफल निकालने का जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू ए, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा मल्टीप्लाइड बाय भुजा, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो निकल के आता है ए स्क्वायर। अब देखिए, इनमें से बी ऑप्शन सही है। वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो भुजा का हमने यहाँ वर्ग ले लिया, भुजा ये हो गई ए, और इसका हमने वर्ग ले लिया। वर्ग का मतलब हमने इसका स्क्वायर कर दिया, डबल कर दिया, मतलब ए के साथ ए की गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाता है। तो इसका आंसर ये सही है, वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है 18 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब मैंने आपको बताया, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर निकालना। 18 को हम ऐसे लिखते हैं, वर्ग का मतलब है 18 के ऊपर हम 2 लिख देते हैं। ये 2 इसकी पावर होती है। वर्ग का मतलब इसकी पावर कितनी है, 2, और 2 का मतलब क्या होता है कि हम इस 18 की ही गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। तो 18 की गुणा जब हम 18 के साथ करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर आता है 324। 324। अब इनमें से क्या सही है, क्योंकि ये नेगेटिव तो नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन तो गलत हो गया। सिर्फ ये संख्या पॉजिटिव ही आती है, धनात्मक ही आती है, तो ये इसका आंसर क्या है, 324। क्योंकि यहाँ पे दोनों है, इसका मतलब ये है कि प्लस में भी इसकी वैल्यू है और माइनस में भी, पर इसके माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो कट गया, और माइनस इसमें भी आ गया तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या सही है, 324। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है -5/9 का वर्ग क्या होगा। इसका मतलब क्या, अब हमें -5/9 का हमें इसका स्क्वायर लेना है, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमें -5 के गुणा -5 के साथ करनी है। जो भी यहाँ पे अंक दिया होगा उसकी गुणा उसी के साथ हो जाएगी, या कोई संख्या दी होगी तो उसकी गुणा उसके साथ हो जाएगी। 9 है नीचे, तो 9 की गुणा 9 के साथ हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे 5 से कितना है, 25, और माइनस माइनस जब हम गुना करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। यहाँ पे 25 आ गया, नीचे क्या आएगा, 9 9 सा 81, यहाँ पे आ जाएगा 81। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25/81। क्योंकि हम प्लस को नॉर्मली लिखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25/81। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर बी है, 25/81 इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या है, 13 डिवाइडेड बाई 19 का वर्ग क्या होगा। इसका आंसर है 169 डिवाइडेड बाई 361। 13 को ही 2 बार गुना करेंगे, 13 के साथ तो आएगा 169, जिसे 13 की हमने 2 बार गुना की और 19 की 2 बार गुना की, तो ये आएगा 19 इंटू 19 361 होता है, 13 इंटू 13 होता है 169। अगले पेज पे चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट पर 11 13/19 का वर्ग होगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म को हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है। कैसे करते हैं, 11 की गुना 19 के साथ करते हैं। पहले 19 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 13, इसके बाद इनको कैलकुलेट करेंगे। पहले 19 की गुना 11 के साथ होगी, जो इसका आंसर आएगा उसकी हम 13 के साथ प्लस कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको 9। तो इसका जो आंसर है, इसको जब हम गुना करके प्लस किया 13, तो आंसर आया 222। क्योंकि यह 19 भी नीचे लिखा हुआ है, तो हम इसके नीचे आ जाएगा 19। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब इस 2 की 2 बार गुना करनी है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यह है
222 डिवाइडेड बाई 19 यहाँ पर हमने लिख लिया। इसका मतलब ये होता है कि हमें इस 222 के गुना 222 के साथ 2 बार करनी है। इसी की हमें 2 बार गुना करनी है। इस 2 का मतलब पावर 2 है ना यहाँ पर, और नीचे करना 19 गुना 19 के साथ करनी है। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो ये आता है 492, ये 49,284 डिवाइडेड बाय 361। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6 पार्ट पर। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये प्रश्न है यहाँ पर। इसमें है 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिख लिया 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना। इसके 11 की पावर 2 का मतलब ये होता है कि 11 की 2 बार गुना, 19 की 2 बार गुना, और हमें 24 की 2 बार गुना करनी है 24 के साथ ही। तो हमें इसमें सिर्फ इकाई की अंक देखना है। तो देखते 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। बस ये वाली पोजीशन देखने में, यहाँ 1 आया। यहाँ करेंगे 9 9 से 81, यहाँ पे 1 आया, 8 इसको हासिल मिल जाता है। तो यहाँ तो 1 ही है ना। यहाँ देखेंगे 4 4 से 16, हासिल गया 1। तो सिर्फ ये इकाई का अंक पूछ रहा है। 6 किस में आएगा, तो 6 आया इस 24 वाले में आया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ये इसका आंसर करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा स्थान होगा। इसका मतलब ये है कि इस अंक का, इस संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं 5278, पूरा हमें करने की जरूरत नहीं, इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब ये है कि इसी को हम अगर 2 बार गुणा करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इकाई का स्थान देखना। 8 8 से कितना होता है 64, तो इकाई का अंक कितना 4, बस हमें यही चेक करना है। तो यहाँ पर 4 आएगा। आंसर क्या है 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है 7th वाला देखते हैं। 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो कितने शून्य होंगे, 4 शून्य आएंगे। ठीक है ना, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 40 और 50 के बीच निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब 40 और 50 के बीच में हमें देखना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए हमने 41 से लेकर 49 तक लिखा है। तो इसमें पूर्ण वर्ग का मतलब ये है कि इसको हम किस में देखेंगे, ये किसका वर्ग होता है। यहाँ से देखेंगे 41 किसी का वर्ग है, नहीं, ये भी नहीं है। 42 भी नहीं वर्ग है किसी का, 43 भी नहीं है, 44 भी नहीं है, ये भी नहीं, 46 भी नहीं, 47, 48, 49 आता है। अगर हम 7 की 2 बार गुना करते हैं तो यहाँ पे 7 के अगर मैं 2 बार गुना करूँ तो 7 7 से 49 आता है। तो यहाँ पे जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी 7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मतलब 49। जो पूर्ण वर्ग संख्या है इन संख्याओं में से हमें देखना है 41 से 49 तक हमें जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगी 49, क्योंकि 42 भी नहीं है, 45 भी नहीं है और 46 भी नहीं है। हमने सारे ऑप्शन वैसे भी चेक कर लिए और इन ऑप्शंस में देखा जाए तो भी कोई नहीं है, तो आंसर है 49। नेक्स्ट देखते हैं 10th में। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या किस में प्राप्त होगी, अगर हम वर्ग करते हैं किस संख्या के वर्ग करने पर। अगर हम 31 का वर्ग करके देखेंगे, फिर 69 का वर्ग करके देखेंगे, 67 सबका वर्ग करके देखेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो इनमें इसको सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऑप्शंस में से सिर्फ इकाई का अंक हम चेक करेंगे। हमने यहाँ पे सारे लिख लिए हैं ऑप्शंस 31, 69, 67, 38। दोनों के हम जब गुना करते हैं तो 1 के साथ करेंगे तो ये 1 आएगा। सिर्फ इकाई का अंक हमें चेक करना है। 9 9 से 81, 8 इसको हासिल मिल गया, 1 यहाँ पे रह गया, ये भी ऑड नंबर है, सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं है। इसको देखते हैं 7 7 से 49, यहाँ पे इकाई पे क्या है 9, ये भी सम संख्या नहीं है। 8 8 से 64, यहाँ 4 आ जाता है, तो यहाँ पे हमें सम संख्या मिल जाती है। कौन सा नंबर है 38, तो इनका आंसर हो जाएगा 38। इसके वर्ग करने पर हमें जो है सम संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखते हैं 11th। 676 डिवाइडेड बाय 729 का वर्गमूल। अब वर्गमूल पूछा गया है यहाँ तक तो वर्ग के प्रश्न थे। अब वर्गमूल हमें उल्टा काम करना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, देखिए इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह ऐसे बनता है वर्गमूल का। इसका मतलब ये है कि वह कौन सी संख्या है जिसको हम उसके साथ ही गुना करें तो हमें ये मिल जाए, ये नंबर आ जाए, ये संख्या मिल जाए। इसी तरीके से ये नीचे वाला वह कौन सी संख्या है जिसकी उसी के साथ गुना करने पर हमें ये नंबर मिल जाए 729। मतलब उस संख्या का वर्ग करने पर
हमें 676 मिल जाए ऊपर की तरफ, अंश की तरफ, और हर की तरफ यहाँ पे वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें 729 मिल जाए। तो कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम चेक करते रहेंगे। कैसे चेक करेंगे? हम इसे सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 676 का गुणनखंड निकालेंगे और फिर 729 का हम गुणनखंड निकालेंगे। अब हम गुणनखंड निकालना सीखते हैं। सबसे पहले 676 का, अब हमें 676 को हमें काटना है। किससे काटेंगे? सबसे पहले हम 2 से काट के देखते हैं। 2 से कैसे काटेंगे? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। जब हम 2 से काटा तो कितना बचा? 338 बचा। अब 338 को काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ठीक है। अब 169 किससे कटेगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? पहले 2 से काटेंगे, देखेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, फिर चेक करेंगे हम 3 से चेक करते हैं। इसके हम प्राइम नंबर से ही चेक करते हैं मोस्टली क्या प्राइम नंबर से ही चेक करते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे कि 3 से कट रहा है। 3 से अगर नहीं कटता है फिर हम चेक करते हैं 5 से। 5 से नहीं कटता है फिर हम देखते हैं कि 7 से कट रहा है। 7 से नहीं कटता है फिर हम देखते हैं 11 से कट रहा है क्या। 11 से भी नहीं कटेगा तो 13 से। इस तरीके से जो भी प्राइम नंबर्स आगे आते जाएंगे हम उनसे इनको चेक करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 से देखा, 2 से तो नहीं कटेगा ये। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? इसको डिवाइड करके देखते जाएंगे। 169 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से करेंगे, तो हम इसको ऐसे चेक कर अब हम ये देख पा रहे हैं कि 13 से कट रहा है। 13 को अगर हम 13 से गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 169। तो 13 से 13 बच गया। फिर 13 को काटेंगे, इसको 13 को काटने पर हमें क्या मिलेगा? 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर्स मिल जाएगा। इन नंबर्स को हम यहाँ लिख लेंगे 2 के गुना 2 बार और 13 के गुना 13 के साथ। इस तरीके से ही आ जाएगा। नीचे देखते हैं, नीचे क्या था? नीचे था ये 729। हम यहाँ पे देखते हैं नीचे 729 है। 729 को हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 से। 2 से ये नहीं कटेगा, फिर हम इसको चेक करेंगे 3 से। 3 से कट रहा है। आपको इसके सारे रूल्स भी मालूम होने चाहिए कि देखते हम पहचान जाते हैं कि वो नंबर 2 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। फिर हम 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है। उसके बाद हर नंबर का 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, हर नंबर्स का एक डिविजिबिलिटी रूल है कि उस नंबर को हम देखते ही कैसे पहचान पाते हैं कि वो नंबर उस संख्या से, उस अंक से भाग होगा या नहीं। तो 729 को हम अब 2 से तो नहीं कटेगा, अब 3 से ही कटेगा। तो 3 से इसको हम काट के देखते हैं तो कैसे कटेगा? 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। जब हम 729 को 3 से काटते हैं तो कितना बचता है? 243 आता है। फिर 243 को फिर हम किससे कटेगा? फिर से 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 1 3। ठीक है। उसके बाद ये आएगा 81 आता है। चलिए इसको काटते रहेंगे। इसको 3 2 6, उसको 2 बचते हैं। 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 1 3। यस, इसको काटते जाएंगे। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कितने 3 आए काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 3 है। तो ऊपर से जो हमें अंक संख्या मिली थी वो थी 2, ये आया था जो ऊपर, और नीचे आ गया 3। कितनी बार है यहाँ पे? 6 टाइम्स 3 है। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल। तो हाँ, वर्गमूल का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी इसका वर्गमूल निकला नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाएंगे। 2 को देखो 2 2 के जोड़े बना दिए, यहाँ पे 2 2 के जोड़े बना दिए, इन दोनों के 2 2 के जोड़े बना दिए, 2 2 के बना दिए, 2 2 के बना दिए। 2 2 के क्यों बना दिए? क्योंकि वर्ग कर रहे हैं, पावर क्या है? 2 है, इसलिए हमने 2 2 के जोड़े बनाए हैं। तो 2 2 के जोड़े बनाने के बाद हम इसमें एक जोड़े में से हम 1 2 निकाल लेंगे। हमने निकाला, 2 निकाल दिया। इस 13 में से जोड़े में से हमने एक 13 भी निकाल दिया। अब नीचे में से इसमें से एक निकल जाएगा, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 3 और 3। अब यहाँ पे जो चिन्ह लगा था ये वाला, इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद जब हमने आ गया हमारा वैल्यू, ये आ गई है। अब कितना आ जाएगा? 13 2 26 डिवाइडेड बाई 3 3 9 9 3 27। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 26 डिवाइडेड बाई 27। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 26 डिवाइडेड। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये है इसका
11th पार्ट यहाँ पे 817/169 का वर्गमूल होगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37/13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। तो 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या में देखने, तो 3 अंक की संख्या कौन सी होती है ये देखिए। एक तो होती 3 अंकों की 100, एक होती 999 तक 3 अंक चलते हैं हमारे, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया, 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे 3 अंकों की, देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये नहीं है। तो इससे छोटी संख्या कौन सी बैठेगी, 961 बैठती है, ठीक है। तो 961 किसका स्क्वायर होता है, तो 961 होता है 31 का स्क्वायर। तो 31 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 961 आता है, और जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है। तो इन दोनों केस में भी सबसे अंकों की संख्या कितनी हुई, 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये देखिए, तो आंसर है इसका 2। 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या हमेशा आएगी 2 आती है। नेक्स्ट देखते हैं 5th, उसके बाद है 14 पार्ट संख्या 133225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के बाद जो आंसर आएगा उसमें हमें अंकों की संख्या काउंट करनी है। देखिए, जब हम इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका आंसर आता है 365। अब ये पूछा गया है कि इस 365 में इस आंसर में अंकों की संख्या कितनी है। तो कितने अंक है, 1 2 3, तो आंसर आ गया 3। नेक्स्ट चलते हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक है तो वह संख्या है। अगर वर्गमूल का मतलब ये है कि जब ये हट जाता है साइन, तब इसमें अगर 3 अंक है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या, इसका उल्टा ही जस्ट देखते हैं। अगर इसमें 3 अंक है वर्गमूल में 3 अंक है तो ये संख्या कितनी थी, 5 अंक की थी, 1 2 3 4 5। तो ये है 5 अंक की या 6 अंक की हो सकती है। 5 अंक तो है क्योंकि ये 365 है। इसी तरह 3 अंक अगर हम देखेंगे, 3 अंक मैक्सिमम, ये 3 अंक कहाँ तक जा सकते हैं, 999 तक जा सकते हैं मैक्सिमम अंक। तो 5 अंकों की हो सकती है, या इससे अगर एक ज्यादा देखे तो 6 अंकों की हो सकती है। तो आंसर होगा 5 अंक की या 6 अंकों की। नेक्स्ट है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या कब कहलाती है, कि वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में 0 हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब ये है कि अंत में सम संख्या में 0, मतलब 0 कितने होने चाहिए, सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6, या तो 2 शून्य हो किसी के अंत में, या 4 शून्य हो सॉरी, या 6 शून्य हो। तो किसी संख्या के अंत में अगर 2 शून्य है, या 4 शून्य है, या 6 शून्य है, या 8 है, या 10 है, ऐसी स्थिति में वो संख्या हमेशा क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं, 18225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है 18225 का, तो ये आ जाएगा 135। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 18225 के। नेक्स्ट देखते हैं, 15625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो ये वो 125। नेक्स्ट है, 21,025 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो ये है 145। आप हम इसको कैलकुलेट करके देखना आप लोग, अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट पे जरूर बताइए, तो मैं आपको डिटेल में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके बाद इसका वर्गमूल हमें बताना है 1296 डिवाइडेड बाय 441। तो इसका हमें सिंप्लीफाइड पहले तो हम निकालेंगे, उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे और चेक करेंगे कि इन सब में से हमारा आंसर कौन सा। तो इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा। नेक्स्ट है, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। देखो ये बताया है। अगर इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो वो कितना है, 8। मतलब वह कौन सी संख्या है जिसको हम 2 बार गुणा करें तो वो कितना है, 64, तो वो है 8।
नेक्स्ट है 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल आता है 21, तो 21 में अंकों की संख्या कितने अंक है 2, तो 2 होती है। नेक्स्ट है 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या होगी 100, सबसे छोटी संख्या है 100 होती है, क्योंकि इससे छोटे तो फिर 2 अंकों की हो जाती है, इसलिए 100 आएगा, क्योंकि किसका पूर्ण वर्ग है 10 का। नेक्स्ट है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। बड़ी से बड़ी कौन सी होती है पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंकों की। नेक्स्ट है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 होती है, ठीक है। उसके बाद यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 है तो इस प्रकार की संख्या में इकाई के स्थान पर क्या होता है। संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर पूछा गया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 है या 6 है, ये बोला गया कि किसी की संख्या के इकाई के अंक में 4 है या 6 है, आगे संख्या कितनी भी हो सकती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, कुछ भी हो सकता है, तो उसके वर्ग के जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा। तो यहाँ पे मान लो 4 को मैंने 4 से गुना कर दिया, क्योंकि उसी नंबर से रिपीट करना होता है, तो 4 4 16, 6 आएगा इकाई में, यहाँ पे भी क्या आएगा 6, तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा के। तो ये लिखा, तो इस प्रकार की संख्या के वर्ग में, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे के, यहाँ पे लिखा वर्ग के वर्ग में इकाई के स्थान पर हमेशा 6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 है तो उस संख्या के इकाई के अंक, यहाँ पे आएगा अंक, इकाई के अंक के स्थान पर क्या होगा, इसका उल्टा पूछा गया है, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो ये वाला आंसर आएगा। मतलब जैसे अगर वर्ग में यहाँ पे 6 है तो उसके इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 4 होगा या 6 होगा, जस्ट इसका ये रिवर्स पूछा हुआ है इन्होंने। 239 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अगर हम 239 का वर्ग करते हैं तो खाली इकाई का अंक देखा जाएगा, तो इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 9, देखिए 9 नहीं है 239 में, तो 239 को मैं 239 से मल्टीप्लाई करूँ तो सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये पूछा है, यहाँ बताया है कि इकाई के अंक के स्थान पर 1 होगा। नेक्स्ट है 17 मल्टीप्लाई बाय 23, यहाँ पर है डैश -3 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये आता है 20 का स्क्वायर, देखिए जैसे यहाँ पे 20 का स्क्वायर आता है 400 में से 3 का स्क्वायर होता है 9, इनको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, ये आता है 391, और इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी 391 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 का स्क्वायर। नेक्स्ट है, यदि 6 की पावर x इज इक्वल टू 1296 है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 6 की पावर x है, तो इसको भी हमें 6 की पावर में लिखना पड़ेगा। ये 6 की पावर कितनी होगी, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आता है 6 की पावर 4। अगर हम 6 की गुना 4 बार करते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे इसको आंसर आएगा 1296। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, वो भी बराबर हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 4।